आज का मौसम कितना अच्छा है ना। शाम भी बहुत सुंदर है। मेरा मन तो डोल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुंह की बात ही बोल दिया आइडियो। मेरा हृदय में हर्ष से भरा हुआ है। इस मौसम ने तो मुझे मेरे बीते हुए कल की याद दिला दी। बिल्कुल आपकी तरह मुझे भी उन पलों की यादें खाए जा रही है। बचपन की यादें कितने अच्छे थे, है ना आइडियो? हाँ तोरबोरी, मैंने सुना है इस राज्य के राजा सुलिक्फा का विवाह हो गया है। हाँ आइडियो, राजा सुलिक्फा का विवाह महामंत्री लालू फुला के 7 साल की बेटी के साथ हुई। 7 साल की? चलो अच्छा है। इस बार शासन में शायद राज दरबार में कूटनीति का कोई स्थान ही नहीं होगा। 14 साल का राजा और 7 साल की रानी एक ऐसा शासन स्थापित करेंगे जहाँ राजनीति को स्थान ही नहीं होगा। अहोम वंश का राजा होने से भी मैं आप लोगों से सोता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि देश के साथ साथ मेरा वैवाहिक जीवन भी शांतिपूर्ण से बिता सकूं। हमारा आशीर्वाद इस सिंहासन एवं आपके साथ सदैव है महाराज। सुनकर अच्छा लगा सोनम गोड़वा। और फुकान जी, आशीर्वाद दीजिए अपनी सामाई दादा जी को। मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। मैं अपनी प्यारी सी बेटी को आपको सौंपता हूँ। आप उसके पूरा ध्यान रखिएगा। अब आप लोग जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अब चलेगा मेरा राज। अब इस देश का 14 साल का राजा मेरा दामाद है। यह देश अब मेरे हाथों के मुट्ठी में है। सुलिक्फा तो मेरे हाथों के कठपुतली है। मैं अब उसे अपने हाथों के इशारों से नचा सकता हूँ। अरे दरबारी, कहाँ जा रही हो? तुझसे मतलब मैं कहीं भी जाऊँ? बाप रे, इसका अंदाज तो देखो। तुझे पता है जब तू ऐसे बोलती है ना, मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है। क्या सच में? इस बेचारा, हमारे बारे में सोचने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तेरे जैसे बेकार लड़के का भला कौन देखेगा? रोज एक ही बातें मत बोला करो। ये तरवरी, ऐसे मत बोल। गुस्सा आएगा तो अपने काबिलियत के बल पर ही तो मैं इस सारिंग में हूँ। तुझ पे मेरा दिल लग गया है, इसलिए तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। रख अपने दिल के बाद अपने पास ही रख। मुझसे शादी नहीं करेगी तो किससे करेगी? तो किससे करेगी? तेरे इस बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं है। आइडियो ने लायला को ढूंढ के लाने के लिए बोला है। समझ मेरे रास्ते से। अरे जा जा जा, तेरे लिए ये जानवर दीना देख करके काम कर रहा है। तेरे ख्यालों में हर वक्त डूबा रहता हूँ, इसलिए कितनी बार महोदय से खरी खोटी भी सुनने को मिली। तुझे ये सब कुछ नहीं पता है ना, कुछ नहीं पता। तू कुछ नहीं जाने है ना। और फुकन जी, राज सिंहासन अभी भी संपूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं। मुझे डर है कि कहीं गुप्तचर की बात सही तो नहीं है। उन लोगों के मुताबिक हमारे कोई राजकुमार तथा ज्यादातर प्रजा हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि वो लोग हमसे प्रसन्न नहीं है और हमें इस सिंहासन से हटाना चाहता है। महाराज, आप बेवजह डरे। मैंने भी कुछ ऐसा षड्यंत्र सा है कि आपका ये सिंहासन और किसी का नहीं होगा।
आपका षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र तो सुनिए मेरा षड्यंत्र। आहू वंश के नियम के अनुसार किसी के शरीर में कोई भी खरोश यानी कि शरीर का कोई भी अंग ना हो तो वह कभी राजा नहीं बन सकता महाराज। इसलिए महाराज मैंने कुछ ऐसे पहलवानों का तैयार किया है जो राजा उपयुक्त सभी राजकुमारों को यहाँ पकड़ कर लेंगे और सबका कोई ना कोई अंग काट डालेंगे। ऐसा करने से महाराज आपका ये सिंहासन हमेशा आपका ही रहेगा। उत्तम, अति उत्तम। आपने तो मेरी कठिनाई ही दूर कर दी। बड़फुकन जी, गुप्ता सर को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। बड़फुकन जी प्रणाम। गुप्तचर, राज्य में जितना भी राष्ट्रपति के उपयोग राजकुमार है सभी का अंगच्छेद किया जाए। जो आज्ञा बड़फुकन जी। दरबारी, तुम कुछ कर रहे हो क्या? हाँ, तुझे क्यों? मुझे तेरे से एक जरूरी बात करनी है। तू तो चुप ही रह। मुझे पता है तेरा जरूरी बात क्या हो सकता है। अरे सुन तो, ये बात तेरे लिए जरूरी है। मतलब मेरे लिए जरूरी बात? हाँ, तेरे लिए। ठीक है तो बोल। तुझे पता है हमारे बालक महाराज अपने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए सभी यज्ञकरों का अंगच्छेद करवा रहे हैं। इस बातों को टुंकुम के गदाकोर को भी ढूंढ रहे हैं। क्या? हमारे कुंवर को? क्या तू सच बोल रहा है? हाँ, तेरी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। तब तो ये बात जयमती कोरी को बतानी ही पड़ेगी। अब तू जा। आइडियो प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओह, आओ आओ दरबारी। आइडियो, बात कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है? बोलो तो सही। हमारे बालक महाराज कुछ अनर्थ करने जा रहे हैं। वो भयंकर षड्यंत्र रचते हैं आइडियो। मुझे भी महाराज के कुकर्म के बारे में काफी कुछ सुनने को मिला है, लेकिन तुम किस अनर्थ की बात कर रहे हो? इस बार तो उनकी नजर हमारे कुंवर जी के ऊपर आदत की है। क्या? हमारे कुंवर जी के ऊपर भी उनकी नजर? तुम्हें कैसे मालूम? धनगर के मुंह से आइडियो। इसलिए सावधानी बरतनी जरूर हो गई है। कोई पल उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। उनके जीवन में अंधेरा आ सकते हैं आइडियो। तुम ठीक ही कह रही हो तरबरी। कुछ न कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। सारे दुचिंता और कुकर्म से वो महामंत्री लालू पिलाई है। बालक महाराज तो नाम का ही राजा है। आइडियो, मुझे अब जाना होगा। ठीक है, अब तुम जाओ और कुछ भी खबर मिले तो तुरंत बताना। मैं कुंवर जी के साथ बात करती हूँ। महाराज की जय हो। बड़फुकन जी प्रणाम। गुप्तचर, काम हो गया ना? सभी राजकुमार का अंगच्छेद कर दिया ना? आपके आज्ञा अनुसार सभी कोड़ों का अंगच्छेद हो गया। जिसको जहाँ मिला वही उसका किसी न किसी अंग को काट डाला। किसी का सर तो किसी का नाक, किसी का कान तो किसी का हाथ तो किसी का पैर, किसी को तो जीवन भर के लिए पंगु भी बना दिया। उत्तम, अति उत्तम। कोई भी राजकुमार मेरा सिंहासन नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। आपकी आज्ञा हो तो आपके सामने मैं एक बात पेश करना चाहता हूँ महाराज। क्या बात है? बात को पेश किया जाए। आपके आज्ञा अनुसार सभी कोड़ों का अंगच्छेद हो गया। सिर्फ टुंकुम के गदाकोर ही हमें चिंतित करवा रहे हैं। उसके पास जाने से तो शेर भी डरता है। गोराकोर? कौन गोराकोर? ओ, तुंगखंग वंश का गोराकोर? जी हाँ महाराज। मुझे भी उनके बारे में काफी कुछ ज्ञात हुआ है। सुनने को मिला कि वो बहुत शक्तिशाली तथा वीर नौजवान है। आप अधिक क्यों हो रहे हैं महाराज? इसमें चिंता की कोई बात नहीं। आप सिर्फ धैर्य रखिए। अब तुम जाओ, गदा का पता लगाओ। अगर तुमसे यह न हो तो कुछ अलग करके अपनानी पड़ेगी। जो आज्ञा बड़फुकन जी। तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? तब से कुछ खोई खोई सी लग रही हो।
ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्या हुआ जाया? लगता है वो बात आपको ठीक से याद नहीं है। आप जरा गौर से देखिए तो मतलबी, स्वार्थी, लोभी राजा एवं उनके साथियों के कारण ही अहोम राज्य विध्वंस होते जा रहा है। और तो और स्वार्थ पिस्या लालू फुला ने आपका अंगक्षत करने का निर्णय लिया है। इतनी सारी बातें तुम्हें कैसे पता चली जाया? विशेष रूप से मुझे पकड़ने के लिए की गई साजिश। तोरबोरी के मुंह से महोदय। तुम चिंता मत करो जाया, उन जैसे अहित सोच रखने वाले राजाओं से मुझे अहोम वंश की गौरव की रक्षा करनी ही होगी। महाराज, गदापानी की उस समस्या ने हमें परेशान कर रखा है। मुझे लगता है कि उनकी पत्नी को यहाँ बुलवाकर पूछताछ शुरू किया जाए। महोदय प्रणाम, गहन की जय राजमाता। आप ये क्या बोल रहे हैं? राजसभा में राजघराने स्त्री, वो भी अहोम वंश के उस पत्नी नारी को राजसभा बुलवाया जाए, वो भी कुछ पूछने के लिए? बात कुछ अपमान के बराबर ही होगी महोदय। अगर सिंहासन वश में नहीं है तो विपदा अपनी ही है राजमाता। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी अपमान पूर्वक कर्म किया तो समाज तुम्हें ही दोषी ठहराएगा। ये सिंहासन तो तुम्हारा है ही, उत्तराधिकारी होने के नाते इस सिंहासन पर तुम्हारा ही अधिकार है। परंतु ये जानना अत्यंत जरूरी है कि तुम इस सिंहासन पर क्यों बैठे हो। मैंने तो तुम्हें बचपन से सिखाया ना कि कैसे एक नारी, एक औरत की सम्मान करना चाहिए। मेरे पुत्र होते हुए भी तुम कैसे एक बड़ी राजसभा में एक औरत की अपमान कर सकते हो? किंतु राजमाता, मैंने मेरा आखिरी फैसला ले ही लिया और एक अहोम राजा अपने मुंह से निकले वाणी कभी वापस नहीं लाता। वो तरकस की तीर की तरह कभी वापस नहीं आता। मेरा बात स्पष्ट है राजमाता। अगर तुमने अपना आखिरी फैसला ले ही लिया है तो उससे मुझे बोलने का, मेरी बातों का कोई स्थान नहीं। परंतु तुम ये बात याद रखना, जब तुम तुम्हारे जीवन के सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें सावधान किया था और तुमने अपनी माँ की बात ना मानकर अपनी बर्बादी को बुलवा लिया था। परंतु मैं अपनी निंदा पर अटल हूँ राजमाता। सौरंग बरुआ, आज्ञा दीजिए महाराज। जाओ जाओ और गदापानी को इसी समय हाजिर होने के लिए आदेश भेजो और अगर गदापानी नहीं मिले तो उनकी पत्नी को ही ले आओ। जो आज्ञा महाराज। अब लगता है इस सभा के लिए, तुम्हारे लिए मेरी बातें कोई मायने नहीं रखती है। सावधान सावधान। अरे दीजिए महोदय। सावधान, राज्य में सब कुशल मंगल है ना? जी महोदय। तो मेरी बात सुनो, हमें अभी तुंगखुंग जाना होगा गदाकुंवर को लाने के लिए। अगर गदापानी मिले तो उसे ले आना है और अगर नहीं मिले तो उनका पत्नी जयमती को ही राज प्रसाद ले आया जाएगा और उनसे ही गदापानी का सब कुछ पता निकलवाना पड़ेगा। क्या महोदय, कुंवर गदापानी को लाना है? हाँ, मैंने देखा है कुंवर गदापानी को। अगर आप थोड़े समय के लिए भी जंगल के शेर की आंखों में आंख डाल के देख सकते हैं, परंतु गदाकुंवर की आंखों में नहीं। उनका साया देखने से भी डर लगता है, आंखों से जैसे आग बरसती। बस बहुत कर लिया उस गदापानी का प्रशंसा। मैंने भी सुना है वो बहुत साहसी तो था भी नौजवान है, परंतु राज आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो चलो जल्दी चलते हैं। दरबारी क्या है? तुम लोगों का गदाकुंवर घर पे है ना? क्यों? हमारे सावधान बुरा सिपाहियों के साथ उनको लेने के लिए निकल पड़े हैं। क्या? ठीक है, अब तो जा। सर्वनाश हो
हो गया आइडियो, सर्वनाश हो गया। इतनी अधीर मत हो, जो भी है शांति से समझाओ। कुछ कीजिए आइडियो, कुछ कीजिए। महाराज सुलिफा ने फौज को लाने के लिए सेना भेजा है। जिसका भय था वही हुआ बोंगहोडियो। आप जाइए बोंगहोडियो। आप अभी आहोम राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। आपको आहोम राज्य का मान रखना ही होगा। मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए, जाकर नागा पहाड़ पर आश्रय लीजिए। ऐसी बात मत करो जरा, मैं वीर हूँ, कायर नहीं। यही पे रह के भी अपने राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। उन जैसे दुष्ट राजाओं के प्रकोप से इस राज्य को बचा सकता हूँ। अगर मरना भी है तो कोई बात नहीं, पर मरूंगा तो वीर के जैसे। ऐसी बात मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको मेरे लिए नहीं, हमारे तो बच्चों के लिए भी नहीं, आपको इस मृत देश को संजीवनी देने के लिए ही जीवित रहना होगा। आपको इस मृत देश के साधारण प्रजा को उस दुष्ट राजा के प्रकोप से बचाना होगा। शीघ्र ही अपना भेष बदलकर यहाँ से चले जाइए, उससे के पहले वे लोग आ पहुँचे। यदि कायर की तरह छुपके रहने से अच्छा मुझे सबके सामने युद्ध करना पड़ेगा। यदि सारे आहूम वंश का राजा उपयुक्त राजकुमारों का अंगसत हो गया तो सिर्फ मैं ही बचा हूँ। अगर वो लोग मेरा अंत करने में सफल हो गए तो उनके लिए राज सिंहासन संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। राज दरबारों के हजारों सालों के साथ आप अकेले कैसे लड़ेंगे बोंगहोडियो? उन जैसे 10 को मैं अपने एक ही हाथ से अंत कर सकता हूँ। राज दरबारों के 10 सालों का अंत करने से ही सभी सारंग का अंत नहीं होगा बोंगहोडियो। बाकी सारंग आपको बंदी बना लेंगे बोंगहोडियो। आप जाइए, जल्दी से नागा पहाड़ चले जाइए। मैं कायर नहीं हो जाया। आप कायर नहीं हैं, ये सभी जानते हैं। जो डर से भागता है उसी को ही कायर कहते हैं। आप तो एक महान कार्य के लिए यहाँ से जा रहे हैं। आप कायर नहीं, महान हैं। तुम मुझे अपने पद से विचलित कर रहे हो जया। मेरा दिल बेचैन हो रहा है। कौन सा है सही पद? किस पद में मैं जाऊं? वर्तमान आप नागा पहाड़ जाइए, वहीं पर सेना की तैयारी कीजिए और सही समय का इंतजार कीजिए। ठीक है जया, मैं जा रहा हूँ। हो सके तो हमारे दोनों बच्चे को अपने नानीहाल भेज देना, वही वो लोग सुरक्षित होंगे। तोड़बोड़ी। आइडियो प्रणाम। कहिए क्या बात है? आप इस तरह इस समय हमारे यहाँ क्यों पधारे? आइडियो, क्या गदापनी घर पर है? राज आज्ञा के पालन से हम उसे ले जाने के लिए आए। नहीं, मेरे स्वामी घर पर नहीं है। झूठ! आप झूठ बोल रही है। सच बताइए जयमती जी, वो कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी और मैं बोलना भी नहीं चाहती। क्या आप सच में बताना नहीं चाहते? जी नहीं। तो ठीक है, आप भी राजसभा जाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलिए। प्रणाम। राजसभा में आपका स्वागत है। प्रणाम। आइडियो गदापनी कहाँ है? मैं नहीं जानती हूँ, वे कुछ दिनों से घर पर ही नहीं है। झूठ! आप झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मेरा सर ही क्यों ना काट दिया जाए,
मैं उनके बारे में कुछ भी बोलने वाली नहीं हूँ। महाराज, ये औरत ऐसे मुंह खुलने वाली नहीं है। इसे कहाँ में ले जाया जाए और कई से कई सराया जाए। अगर तब भी ये मुंह नहीं खुली तो जयंगा मैदान में ले जाके उससे भी कई सराया जाए। हम भी देखते हैं ये औरत कैसे मुंह नहीं खुलती। जरूर ऐसा ही होगा। सारंगुड़ा महाराज, ले जाओ इस औरत को। जो आज्ञा महाराज। चलिए। महाराज, आपसे मिलने के लिए समतल से कोई आए हैं। अंदर आने के लिए कहो। महाराज की जय हो। कौन है आप? मैं टुंगकुंग वंश का राजकुमार गदापानी हूँ। ओ, गदापानी। नागा राज्य में आपका स्वागत है। कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो। समतल में सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है महाराज। देश का हालत बहुत बिगड़ गया है। मैं आप लोगों के यहाँ आश्रय लेने के लिए आया हूँ। आप लोगों से मदद लेके ही देश को मजबूत तथा उस दुष्ट राजा के प्रकोप से बचाया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ निसंकोच रह सकते हैं। बेटी दालिमी, जी पिताजी। तनिक इधर आओ तो। राजकुमार, ये मेरी बेटी दालिमी है। नमस्ते। बेटी दालिमी, आज से कुछ दिनों के लिए गदाकुंवर यही रहेंगे और इनका ध्यान तुम ही रखना। देखना किसी चीज का कभी महसूस ना करे। ठीक है पिताजी, आप आइए थोड़ा आराम कर लीजिए। दुखी होकर क्यों बैठे हैं? क्या आप नहीं जानते आपको ऐसे देखने से मुझे कितना कष्ट होता है? तुम मेरे दिल की हाल नहीं समझोगी दालिमी। तुम नहीं समझोगे कि कौन सा तूफान ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। क्या आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है प्रियतम? ऐसी बात नहीं है दालिमी। मैं तो समतल से भी ज्यादा यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। ओह, तो आपको यहाँ अच्छा लग रहा है। और बताइए, आपको यहाँ और क्या क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ का वातावरण, वो झरना, ये पेड़, ये पहाड़। और मैं आपको अच्छी नहीं लगती? ऐसा मैंने कब कहा कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती? किंतु इस समय मुझे ये सब बातें करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे एकांत में रहने दो। ठीक है। सावधान, बांध दो इस औरत को इस पेड़ में। अभी इसको इतना मारो कि यह अपने आप अपने पति के बारे में सब कुछ बता दे। जो ये काम हो रहा है, बोल ले औरत, अपने पति के बारे में बोल ले। बोल ले औरत, बोल ले, अपने पति का पता बोल ले। बोल ले, अपने पति के बारे में बोल ले।
मार के हम धरती गए। अच्छा नहीं लग रहा है आपको इसी तरह सिखाने के लिए? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुम लोग अपना आदेश पालन करो। तो ठीक है, सौदा पानी गर्म करो और इसका शरीर पर डाल दो। गरम पानी लेके आओ। काम आगे बढ़ाया नहीं? कुछ जानकारी मिली? जी नहीं महाराज, इतना दिनों से ये औरत सजा भुगत रही है, लेकिन अपने पति के बारे में एक शब्द भी नहीं बोली। ओ, ऐसा है क्या? अगर ये भी जिद्दी है तो हम भी कम नहीं, इसको और सजा देते हो। साबुक से मारो, गर्म पानी डालो, शरीर पर गर्म लोहा रख दो, हम भी देखते हैं ये औरत कैसा मुंह नहीं खोलती। तो क्या महाराज? सावधान, लोहा गर्म करो और इसका शरीर पर दाग दो। अब तो बता दीजिए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, सावधान, फिर से पानी गर्म करो और इसका शरीर पर डाल दो। सावधान, इसे सजा देते रहो
अभी मैं थोड़ा राजदरबार से आता हूँ। बोल दे, बोल दे, अपने पति के बारे में बोल दे। तू अपने पति के बारे में क्यों नहीं बता देती है? बोल दे स्त्री, बोल दे। और कितनी देर चाहिए तू? जहाँ से आए हो, अरे चले जाओ। हमारे घर में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे भाई उठो उठो, आइडियो कुछ बोल रहे हैं। क्या बात है आइडियो? इस समय जमीन पे मेरे बहुमोड़े सुरक्षित है। मैं मुझको जरूर बचाएंगे। अरे ये तो मर गई। इतने कसर सहने के बाद भी ये औरत कुछ नहीं बोली। अपने देश और पति के कारण अपना जान भी त्याग कर दी। ये औरत नहीं है, देवी है, देवी। आओ इसे हम क्षमा मांगते हैं। हे देवी, आपके ऊपर हाथ रख के हम लोग ने बहुत बड़ा पाप किया। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए।